भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गुड़ चुके गोल लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गुड़ चुके गोल लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गुड़ चुके गोल लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गुड़ चुके गोल लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गुड़ चुके गोल लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, आप लोगन के भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कहानी के माध्यम से हम आप लोगन के सुनाए जाता नहीं। तो चर्चा के पूरा सभी सुनो। कथा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। और पूरा कथा सभी सुनो तो कथा के रहस्य के बारे में पता चली और आप लोगों के ज्ञान मिली। कथा में चर्चा भी होला, लास्ट में गाना भी रहेला। तो जब पूरा सुनब तब न आप सभी के भजन के और कहानी के दोनों के आनंद मिली। कथा बहुते सुंदर बा। देखी ससुर और पतोही के कथा है। एक बेटा रहेला और बहू रहेली, सास ससुर रहेला। तो बहुते ज्ञानवर्धक कथा बा। बहू देखी शिव भक्त रहेली, कितना अच्छा विचार बा। देखे जब पूरा सुनब सभी तबे आप सभी जान पाए। तो हमार कथा अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखब जा। और कहाँ से अब बानी अपन एड्रेस जरूर डाल दे। और जी हमारे चैनल पर नया होई हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि रोज नया वीडियो पड़ेला आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जा सके। तो देखिए गुरु भाई बहना, बहुते सुंदर कथा बा। एगो लाला रहला और एगो लालाइन रहली। उनके एक ठो बेटा रहना। एक गो बेटा रहना। जब विवाह योग्य हो गई ना, तो जब उनका रिश्ता आवे लगल तो वो जो लड़की रहली वो शिव भक्त रहली। जब विवाह हो गई अपने घरे अली तो जनते बानी भोले जी के गुरु बना ले रहली। जब नई घरवे में रहली 2 साल पहले से। और जब ससुरा में अली तो जानते हैं जे शिव भक्त है कि ज्ञान बहुते ज्ञान रहेला। अपने बड़ों के आदर सत्कार सम्मान कोई सब चीज़ यह तो पुण्य के काम है। मनुष्य के जीवन पौले बानी तो ये पहले से परंपरा है कि बहू अपने सास ससुर के पैर छू के आशीर्वाद ले ली। जैसे सती सावित्री देखी प्रतिदिन अपने सास ससुर के पैर छुअत रहली। और जब पति मर गई ना, मरले के बाद भी जीवित हो गई ना जानी के कर पुण्य प्रताप ऐसा लागल कि अपने पति के जिला लेहली। तो आशीर्वाद केहू ना जानेला कि कहाँ लग जाई आ कैसे जीवन धन्य हो जाई। एकरे खातिर देखी हर बेटी बहू के चाहिए कि सुबह शुभ मुहूर्त में उठ के नहा धो के अपने सास ससुर के आशीर्वाद ले लेला। अपने बड़न के आशीर्वाद लेला, सब पूजा पाठ करेला सब। तो उनकी में सब गुण रहल। वो अली तो बेचारी बहुते सवेरे उठा आ उठ के सारा काम धाम कोई के नहा धो के पूजा पाठ भी बड़े विधि विधान से करें। और ससुरा में पूजा पाठ केहू ना जानत रहे। जब उनका विवाह भइल तो जनता है जब विवाह हो जाला मोह माया बस जाला तो सासु जवन रहली वो अपने बहू से बातचीत करत रहली। तो बातचीत से उनके पता चल गया रहल कि बहू हमार संस्कारित बाड़ी और भोले जी के अपन गुरु बनौले बाड़ी। जहाँ शिव चर्चा होला वहाँ वो भजन कीर्तन करेली और सुनेली। तो जब वो फोन करें तब बहू भी अपन दुबाती बतियावें भक्ति लाइन के। तो वही रहली। अब विदाई होके यहाँ आयल ना रहली तब कहली कि अम्मा जी आपो शिव जी के गुरु बना ली। मनुष्य के जीवन पाके जब तक शिव जी के अपन गुरु ना सब बनावेला तब तक ये जीवन धन्य ना होला। अपने खातिर जरूर कुछ कली। तो सास के मन में भी विचार उत्पन्न हो गई कि बहू ठीके कहतड़ी।
जब वे ज्ञान हो जाए तबे ज्ञान के मार्ग अपना लेवे के चाहिए। अब सास भी लगली शिव चर्चा में जाए और गुरु के मंत्र ले लिहली। अब जब बहू अली तो सास बहू मिल के दोनों जनी पूजा पाठ बड़े विधि विधान से करे लो। बड़े सवेरे उठे अपन सब काम धाम क के और तबे जाके नहा धो के बेचारी खाना वाना बनावे। तो देखी गुरु भाई बहना, एक दिन बहुते सवेरे एगो महात्मा संत महात्मा आई ना, वो अभी 22-25 साल के उम्र रहल। वो संत बन गई ना और आके दरवाजे पर कहत हमें भिक्षाम दे भिक्षाम दे। अब जब लगना पुकारे तो सब के उतर सुतल रहली। बड़ा सवेरे उठे बहू उनकर। अब उठली तो झाड़ू किनारे रख देली। झाड़ू के सम्मान करे के चाहिए, ई नहीं कि जो है नहीं तो है फेंक दी। झाड़ू हाथ पैर से ना लगे के चाहिए। झाड़ू बाहर झाड़ के किनारे एक स्थान दे दे जहाँ साफ सुथरा रहे। झाड़ू के किनारे को देली और ओकरे बाद दुआरे पर गईली तो देखो तारी कि संत जी ठड़ा बाना और नया उम्र में 22-25 साल के रहना। तो जब संत जी कहत हैं भिक्षा में देही तो कहली कि अब्बे का जरूरत रहल है। जब बहू कहली अब्बे का जरूरत रहल है तो संत जी कहना कि हमें डर लगत रहल है। अब ये बात ही ससुर जागल रहना उनकर। ससुर जागल रहना जब ही कहली कि अब्बे का जरूरत रहल है तो वो कहना कि हमें तो डर लगता। जब दोनों जनी के बात ससुर सुनला तो ससुर के मन में उल्टा पुल्टा दिमाग चले लगल कि दादा इस दोनों आपस में का बतियावता न वो नौजवान ही हो। तो फिर वो कहना आ तू बताओ तुहार कितना उम्र भई। अब संत जी बहू से पूछत हमें तुहार कितना उम्र भई। कहली हमार उम्र तब 8 साल भई। अब ससुर आश्चर्य में पड़ गए ना, दलाना में सुतल रहना और सुतल का बड़ा उ निगाह पतोहिए पे बा। जब पतोहिया कहली कि हमार उम्र तब 8 साल के है तो कहना कि या तुहरे सास के उम्र कितना है। कहली सास के तब 4 साल भई। अब उनका ससुर छपटियाता न कहता न हई देखी लो, अरे 21 साल के रहल तब विवाह कोई नहीं, तीसरे में गौना ले 25-26 साल के उम्र भइल और कहत गया कि अब हम 8 साल के हई। अब उनके मन में भावना गलत हो गई। फिर कहले कि तुम्हारे सास के उम्र कितना बा। कहली बाबा सास के उम्र तब 4 साल बा। ससुर बड़ा आश्चर्य में पड़ला। कहना सास पतो 8 साल और सासू 4 साल। कहना अच्छा बताओ तोरे पति के उम्र का भइल। कहली पति के उम्र तब 2 साल भइल। अब फिर ससुर आश्चर्य में पड़ गए ना कि कैसन ही हमार बहू बा, पगले की बा कि एकरे दिमाग नहीं है। ये 8 साल के बा, हमरे लड़का के कहती 2 साल के। फिर कहना तुहार ससुर बेटी तुहार ससुर को साल के बाना। कहली ससुर के तब जन्मे ना भइल बा। अब ससुर तो कोप गई ना, बहुते नाराज भई ना। देखी गुरु भाई बहना बहुते ज्ञानवर्धक कथा बा। अब ससुर तो आग बबूला हो गई ना कि हई देखी ला हमार बहू के कहती ससुर के जन्मे ना भइल बा। ई कहीं पागल तो ना हो गइल बा, एकरे भेजा में काय घूमता। अब देखी उनके रह ना गई। अब इन्ना कोई के संत जी तो चल गए ना। अब जैसे बहू घर में अली झाड़ू मारे और ससुर लगना झगड़ा करे। कहले तू पगला गइल बाटू, हमारे सामने 26 साल के शरीर लौकता, तू 8 साल के हो लइका लगल बाड़ू।
सास तुहार 4 साल का बाटी, हमार जन्म नहीं भाई बानी। बेचारी कुछ ना बोली। काहे से देखी गुरु भाई बहना, अपने से बड़ों के सम्मान कोई तो सबसे बढ़न काम है। और कितने तो ससुर रहली, सास रहली और शिव भक्त रहली, बेचारी उ कौनो बात के जवाब ना देली। उ तो बहुते ज्ञानी रहली। अब जब कुछ नहीं कहली तो ससुर अकेले बरबर बरबर करता और कुछ बोलते नहीं थी। अपन काम धाम में लग गईली, पूजा पाठ करे लगली। अब का कहना, जब उनके नाय रह गए कि पतोहिया जब कुछ ना बोलतिया तो सोचा ना गाँव के सब समाज के जुटा ली, आए के घर में से निकाल दी। तब पागल हो गई बिया, हम कि जीते जी मुआ देतिया। अब ससुर का कहना, पूरा गांव के लोगन के जो इकट्ठा कर लेना, टोला मोहल्ला सबके, और कहना देख हमार पतोही बहुते खराब बा, ना जानी पगला गइल बा कि का बाती है। सास के कहतिया 5 साल के, मर्दे के कहतिया 2 साल के, अपने कहतिया 8 साल के बानी, और ससुर के कहतिया जन्मे नहीं खे भई। अब लगना झगड़ा करे, बहू कुछ बोलती नहीं बाड़ी। सब केहू कहता ऐसा तो विचार नहीं होखे के चाही। और तो बात सुन लेनी। अब बहू से पूछल ना कि एकर बात, एकर प्रश्न के उत्तर का है, काहे खातिर के ऐसा बोलताड़ी। तो देखी गुरु भाई बहना, कुछ तो बोलत ना बाड़ी कि अपने बड़े के जवाब कैसे देही। लेकिन जब अंतिम समय आ गई, जब सब केहू लगल बोले कि इनके घर से निकाल दे, सही नहीं थी, तब बेचारी पहले तक कोशिश कैली भजन के माध्यम से। शिव जी के भगति ने पतोहिया कहली, कुछ संगे न जाई जी। शिव जी के भगति ने पतोहिया कहली, कुछ संगे न जाई जी। घर भर के उम्र बताई कहली, कुछ संगे न जाई जी। घर भर के उम्र बताई कहली, केहू संगे न जाई जी। हम बाणी 8 के और सासू 5 साल के, हम बाणी 8 के और सासू 5 साल के। सासू 5 साल के हो, सासू 5 साल के। पति हमर 2 साल कहली, केहू संगे न जाई जी। पति बाट हमरो 2 साल, केहू संगे न जाई जी। शिव जी के भगति ने पतोहिया कहली, केहू संगे न जाई जी। शिव जी के भगति ने पतोहिया कहली, केहू साथे न जाई जी। ससुर के कहानी बताव रोज रोज से, ससुर के कहानी बताव जोर जोर से, बताव जोर जोर से, बताव जोर जोर से। उनके जन्मवा न भइल कौनो ओर से, उनके जन्मवा न भइल कौनो ओर से। उनके बाजीरो उमरिया कहली, कुछु संगे न जाई जी। उनके बाजीरो उमरिया केहू संगे न जाई जी। शिव जी के भगति ने पतोहिया कहली, कुछु संगे न जाई जी। तो देखी गुरु भाई बहना, कहताड़ी शिव जी के भक्त रहली, भोले जी गुरु रहनी, उनके शिष्या रहली। कहताड़ी कि हमार तबे 8 साल के उम्र बा, हमरे सास के 5 साल के, और जन पति बानी उ 2 साल के उम्र बा, और ससुर के तबे जन्म में नहीं खे भई। अब फिर जब इतना बात कहली गाना के माध्यम से, तो ससुर झगड़ा गई, ना लोगना झगड़ा करे कि फिर वह बात करती आई, तो फिर पागल हो गई बा। तो जे गांव के मुखिया रहल उ बैठ गए और कहल कि ये बेटी बताओ,
ये प्रश्न के उत्तर का है, काहे खातिर ये तारे बोलताड़ू। कहले ससुर अरे ई बात चलन बा, एगो संत आयल उनसे कहतिया कि अरे अब्बे काहे तू कहता ना हमके डर लगता, तब पूछी ना एक बात का है का कुल बतिया उतरना दोनों। तब कहली कि देखी हम भोले जी के शिष्य हई, जौन भी बोलब सत्य बोलब, असत्य तो कबो सपनों में ना सोच सकेली। आई तो हमार माई बाप हई, हमारे भेजा नहीं खे खराब भई, ई जौन हमार ससुर जी बानी यहाँ के भेजा खराब बा। अब अंत में बेचारी हार गुन के जब लगल सब पूछे तो कहली कि देखी ऊ जब भिक्षा मांगे अइला संत जी तब 20-22 साल के उम्र रहल, तेही से हम पूछ देहनी कि अब्बे काहे। तो ऊ कहला कि हमें डर लगत रहल कि अगर हम वैसे घूमती तो सब कुछ न कुछ केहू कुछ कह देत, तैसे हम ये भक्ति लाइन अपना लेनी, संत लोगन के समाज में चल गईनी और भिक्षा मांग के अपन पेट के पालन करेनी और भजन कीर्तन करेनी, भगवान में लीन रहेनी और कौनो प्रकार के बातें ना हो। तो वो कहला कि बहन बताओ तुहार का उम्र बा। तो देखी आप सभी जनी गुरु भाई बहना हमार बात के ध्यान पूर्वक सुनब सभे। जब वो पूछला कि तुहार उम्र कितना बा, तो हम कहनी कि भैया हमार उम्र तो 8 साल भई। फिर सब आश्चर्य में पड़ गए, सब क्यों लगल ताकि कि तू 8 साल के बाड़ू। कहली देखी गुरु बहना, हम जब नैहर में रहनी, जब हमार विवाह नहीं भइल 2 साल पहले से हम शिव जी के अपन गुरु बना ले रहनी और यहाँ अले 5-6 साल हो गई, तो कुल मिला के 8 साल के उम्र हमार भई। जब तक भगवान भोले जी के गुरु ना बना ले तो ये जीवन तो धन्य ना होला। तो यही खातिर हम कहने कि हमके अभी गुरु बनौले 8 साल भई, कि हम अभी तो 8 साल के बाणी, अब ज्ञान के मार्ग हमके अपनौले 8 साल भई। अब जेकरे ज्ञान रहल वो आँख के पट्टर खुल गई। फिर कहता ना ससुर तो सास के काहे 5 साल के उम्र भई। कहली कि देखी गुरु बहिना, जब हम यहाँ अली और सास के अपने हम गुरु मंत्र दिवा देहनी कि हमारा भक्ति में लीन हो जाई, घर के काम काज करतीन तो हम बहू बटले बानी। अब जौन भी जीवन बचल बा ओके भक्ति भाव में लगा दी और अपने जीवन के धन्य बना ली। तो हमारे सास के भोले जी के गुरु बनौले बहन 5 साल भई। ऐसे हम कहने कि हमारे सास के उम्र बहन 5 साल भई। बहुते ज्ञानी रहली। फिर ससुर कहला कि बेटा कैसे 2 साल के, तोहर पति 2 साल के बाना। कहली अइले के बाद जब हमार पति हमार स्वभाव देखनी कि भक्ति भाव से बड़े प्रेम भाव से रहेली, तो बहुते आग्रह कैली कि पति परमेश्वर होली कि आपो भोले जी के गुरु बना लें, अपने जीवन के धन्य बना लें। बिना गुरु के ज्ञान कबो ना मिल सकेला। तो हमारे पति के भोले जी के गुरु बनौले भी 2 साल भई। तो ऐसे हम बताइनी कि पति की उम्र भई 2 साल बा। और हमार ससुर जी जौन बानी वहाँ के घर भर समझाते रह गई, लेकिन उस सुतल भिन सहरे बेडे पर बेब्रश के चाय चाही, एकरे अलावा कुछ ना जनली। तो ऐसे कहनी कि अभी ससुर के तो जन्मे ना भइल बा, काहे खातिर भक्ति भाव कुछ जन्मे ना करेली, न भोले जी के गुरु बनौली, तो ज्ञान कहाँ से मिली। अब आप गुरु भाई बहना बता दी कि हमारे में का दोष बा और का दंड दिहल चाहत हई, उ दंड दे दी, हमें स्वीकार बा। हम भोले जी के शिष्य हई, आ पीछे कबो ना हटब। अन्ना अज्ञानता के बात कबो निकली। जब इतना बात बहू के जब सब जनता सुनल तो सब धन्य हो गई, आश्चर्य में पड़ गई कि बहू के कितना ज्ञान, गुरु बनौले में कितना ज्ञानता बा,
कि बेचारी कितना सत्य बात ही बोलली। और ससुर के भी दिमाग खुल गई और वो भी माफ़ी मांगे लगला कि बहू हमसे बहुत भारी भूल हो गई कि ज्ञान के मार्ग कबू अपनौली नहीं, तो ज्ञान क्या होला हो कि ज्ञान जनबे ना कैली। आज हम अपने बहू से ज्ञान के बात जान गईनी कि गुरु बनौले में कितना आनंद आवेला और कितना अच्छा लगेला। हमसे बड़ा भारी भूल हो गई बेटी, हमके क्षमा कर दो। कहली ना पिताजी, अरे माफ़ी तो हमके मांगे के चाही। अरे जब बे साँझ बा तबे बिहान बा, अब भोले जी के आप गुरु बना ली और अपने जीवन के धन्य बना ली। तो देखिए गुरु भाई बहना, उनके ससुर भी अपने बहू के बताए हुए मार्ग पर चले लगना और भोले जी के गुरु बना लेना। गुरु बनौले में आनंद ही आनंद है। भोले जी तो चाहबे ना करे नी, गोदी में उठौले से पहले बार बार गिरावे नी। आज ये गिरते गिरते संभल जाला, उठ जाला, वह भक्ति के मार्ग पावेला और भोले जी के दर्शन पावेला और शिव धाम में जाला। तो पूजा पाठ में बहुत व्यवधान आवेला। जे व्यवधान के सही के दुख के काट के जब सारा दुख काट लेला तो सुख के तो रास्ता अपने आप खुल जाला। भोले जी के दरबार तो सदैव हर हमेशा खुलल रहेला। तो भोले जी ऐसा ज्ञान देनी कि घर में सब केहू ज्ञानी हो गई, सब केहू बहू के विचार से सहमत हो गई कि बहू में अज्ञानता ना बा, ज्ञान बा। तो यह केहू ना जानेला कि ज्ञान के करे अंदर कितना हो जाई। अगर बहू ज्ञानी बा तो बहुआ परिवार के संभाल सकेली। तो देखी वो बेचारी के भोले जी के कृपा भइल कि सब केहू आनंदमय से खुशी दिल से रहे लगल लो और सब केहू भक्ति भाव करे लगल लो। अब उनको ससुर कहना कि आप सजी जनी अपने अपने घरे जाई, हमके बहुते भारी गलत फहमी रहल है और हम आजे निमंत्रण देते हैं कि बिहान हमरे घरे भोले जी के शिव चर्चा हुई। अब देखिए इतना अच्छा मार्ग अपना लेना कि शिव जी में लीन हो गए ना और पति पत्नी दोनों जनी मिलके शिव चर्चा कराओ लो और दोनों जनी भोले जी के आनंद उठाओ लो। और उनका जब सास रहली, सास जब बैठली शिव चर्चा पर, तो जब चर्चा खत्म हो गई, दया मंगले के समय आई, तो कहत अड़ी कि हे भोले जी, हम ना जानत रहनी कि हमार पति अच्छे मार्ग बा आ जेबे, लेकिन सब आपके कृपा बा। हे पिताजी, ऐसे कृपा दया हमारे घर पर बनौले रही कि सब केहू अपने जीवन के धन्य बना ले और आपके शरण में हर हमेशा रहे, कबू दूसरा रास्ता न अपनावे और आपके गुणगान आपके भक्ति करत रहे सब। तब बेचारी जब दया मंगली तो देखा ताड़ी कि पति भी साथे बाना और दोनों जन जैसे आँख मूला ताड़ी, तैसे भोले जी और माता पार्वती जी के साक्षात दर्शन होता। पिताजी आके सबके घर परिवार पे सबके दर्शन देहनी और कहनी कि अभी जन जन तक आप सभी कथा खिस्सा के माध्यम से आप सभी प्रचार प्रसार करें कि सब के भक्ति के मार्ग अपना ले, कलयुग के समाप्त कर दे, ज्ञान के मार्ग अपना ले और अपने जीवन के धन्य बना ले। यही खातिर तो नीलम दीदी और हरेंद्र भैया कितना लाख प्रयास कैले बानी, चर्चा के माध्यम से सबके जागरूक कैले बानी कि सबके उसी चर्चा में आवे और सरल भाव कहानी खिस्सा सुन के अपने जीवन के धन्य बनावे। अभी मनुष्य के शरीरिया फिर ना मिली बहिना, ये भजन भाव जरूर करी। ताई जा सजी जनी मिली के बोलल जा हर हर महादेव, घर घर महादेव, सच्चे दरबार की जय, भोलेनाथ की जय, 56 कोट देवता की जय।